ओम शांति। 2 नवंबर 2024 की मुरली के सभी पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम योग तकदीरवान बनाने का योग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर सुनाया बाबा ने, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनने चाहे वह बन सकते हैं। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं, जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बेहद के बाप से वर्षा पाने का और उपाय उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आपे ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव, मध्याजीवी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना। फॉलो करते ही नहीं। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है, या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं। बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं, हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा, अर्थात शिव बाबा, जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं
बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में यह सब बातें हैं नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़ी ही टीचर बन सकती, तो फिर टीचर की दरकार न रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मनमना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। आज की मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, विशेष ध्यान से सुनेंगे। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं, मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। यह अनुभवी है। मैं तो मनमना भव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो यह नहीं जानते, कौन नहीं जानता? ब्रह्मा बाबा। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पाठ है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ। टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मनमना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है। अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं। दिमागी खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करते रहो। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है, अर्थात त्रेता युग में चले जाते हैं। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट है, सुदर्शन चक्रधारी बन
स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव-गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। आज की मुरली से वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजय भव। डिटेल है, आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजय बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। आज की मुरली से बहुत प्यारा स्लोगन है। बाबा ने कहा, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।